संत महात्मा और शास्त्र कहते हैं कि राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। और इस राम को जपने से होता क्या है? कहते हैं राम नाम का लेते ही बनते हैं सब बिगड़े काम। आज की ये सच्ची घटना राम नाम के प्रताप की, राम नाम की शक्ति को प्रकट करने वाली है। किस प्रकार एक साधारण जीव श्रद्धा और विश्वास से नाम का जब आस्वादन करता है, नाम जपता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज की ये कथा नाम जप के और अधिक उत्साह को हमें प्रसारित करने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल शास्त्री नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे ब्राह्मण देव बड़े धार्मिक थे। धार्मिक होने के कारण गांव में उनका बड़ा सम्मान था। गांव के लोगों ने जो विशाल गणपति का मंदिर था, उसका समस्त जिम्मेदारी गोपाल जी को सौंप दी। मंदिर वैसे बहुत पुराना होने के कारण, प्राचीन मठ होने के कारण नित्य वहाँ बहुत लोगों का आना जाना होता था। लोगों की आवाजाही थी। मंदिर में बड़ी दान दक्षिणा आती थी। बड़े पैमाने पर मंदिर में पैसे चढ़ाए जाते थे। गोपाल शास्त्री पूरे दिन मंदिर में रहते। किसी प्रकार की कोई घृणा, कोई किसी ऊपर या नीचे के कार्य से उनकी नहीं होती। वे अपने काम से बड़े संतुष्ट थे और प्रभु की सेवा किया करते थे। सुबह सुबह गोपाल जी की बड़ी फजीयत हो जाती थी, क्योंकि आस पास का जो पुष्प वाटिका थी, उससे पुष्प ना चुनकर जैसा पूर्व से चला आ रहा था, उसी के अनुरूप विठोबा नामक एक साधारण व्यक्ति जो पुष्प की माला लाता था, वह प्रभु को चढ़ाई जाती थी। और आने जाने के इस क्रम में विठोबा को अक्सर देरी हो जाया करती थी। अब मुश्किल ये गोपाल जी की कि बिना विठोबा के आए वे प्रभु को माला अर्पित कर नहीं सकते, और माला के अर्पण न होने से नित्य ही पूजा में देरी होने लगी। एक बार गोपाल जी ने विठोबा से कहा, अरे विठोबा, तेरे देरी से आने के कारण सब विलंब हो जाता है। वह बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, आने जाने में लेट हो जाती है। गोपाल जी कुछ गुस्सा हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, तू जल्दी आया कर, जल्दी पहुंचा कर, ताकि प्रभु की सेवा में ये विलंब ना हो पाए। वह कहने लगा, आप तो जानते हैं कि मैं आने जाने के लिए नदी को पार करता हूँ। नदी पार कर उस गांव से यहाँ आता हूँ। अब आने जाने में विलंब तो होता है, नौका मिलती नहीं है। नौका ना मिलने के कारण तैर कर आना पड़ता है। कोई और रास्ता भी तो नहीं है शास्त्री जी यहाँ तक पहुँचने का। गोपाल शास्त्री गांव में रहे नहीं थे, सब कुछ पता था उन्हें। पूरे साल पानी का तेज बहाव नदी में रहता था। नौका के सिवा और कोई रास्ता था नहीं। नौका वाहक जो नाविक था, विठोबा को पसंद नहीं करता था। विठोबा के गरीब होने से उसे कोई अर्थ लाभ नजर नहीं आता था, इसलिए वो लाना पसंद नहीं करता। आने और जाने के क्रम में विलंब का होना, प्रभु की सेवा में विलंब। अब क्या किया जाए? एक दिन विठोबा जब घर को जा रहे थे, तो भगवान का पूजन अर्चन करने के पश्चात गोपाल शास्त्री ने विठोबा से कहा, अरे तू राम राम जपा कर। राम नाम जपते जपते यदि तू नदी पार करेगा तो आसानी से पार हो जाएगी। तुझे नाविकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राम जी का नाम तो भव से पार कर देता है। जो राम नाम रटता है उसके सब काम बन जाते हैं। विठोबा चल पड़ा। शास्त्री जी की बात पर उसे बड़ा विश्वास था। श्रद्धा पूर्वक उसने शास्त्री जी की बात को हृदय में धारण कर दिया। अब दूसरे दिन गोपाल जी पूजा की तैयारी करने लगे। जैसे ही तैयारी का समय चल रहा था, तैयारियां हो रही थी, विठोबा हार और बेल लेकर पहुंच गया। ये देखकर शास्त्री जी हक्के बक्के रह गए। अरे आज तू समय से पहले आ गया, आज ऐसा क्या हो गया? शास्त्री जी ने जैसे ही पूछा, विठोबा ने कहा, प्रभु कल आप ही ने तो उपाय कहा था कि नाविकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तू राम राम रटना और नदी पार हो जाएगी। शास्त्री जी कुछ समझे नहीं। उन्होंने फिर पूछा, अरे सच सच बता, आज क्या कुछ जल्दी पहुंचने का इंतजाम कर लिया था?
वह कहने लगा, शास्त्री जी मैंने आपकी कही बात के अनुसार राम जी का नाम लिया और नदी पार हो गई। शास्त्री जी को भीतर ही भीतर लगा कुछ गड़बड़ है, ये मुझे बना रहा है। 2, 5, 10 दिन यही क्रम चलता रहा। शास्त्री जी का संदेह बढ़ने लगा। शास्त्री जी रोज पूछते, अरे विठोबा आजकल क्या हो गया, समय पर पहुंच जाता है। और विठोबा का रोज वही उत्तर कि शास्त्री जी आपके कहे अनुसार राम जी के नाम ने कमाल कर दिया, रोज समय से पहले पहुंचा देते हैं। आज शास्त्री जी से रहा नहीं गया, वे विठोबा को पकड़ते हैं, सरपंच के सामने ले जाते हैं और सारी बात सरपंच से कह देते हैं। सरपंच कहता है, शास्त्री जी विठोबा झूठ बोल रहा है। शास्त्री जी कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये विठोबा झूठ बोल रहा है। विठोबा ने तुरंत अपनी बात की पुष्टि करने के लिए शास्त्री जी की ओर देखा और कहने लगे, शास्त्री जी आपने ही तो राम नाम का मंत्र दिया था, आपने ही बतलाया था और अब आप ही ऐसा कह रहे हैं। विठोबा की बात पर शास्त्री जी को बिल्कुल भरोसा नहीं। उन्होंने कहा, अरे झूठे, मुझे भी अपनी बात में फंसा रहा है। विठोबा कहा, शास्त्री जी मैं झूठा नहीं हूँ, मुझे आपकी बात पर भरोसा है। आपके कहे अनुसार मैंने रघुनाथ जी के नाम का आश्रय लिया और उसी से ये कमाल होता है। शास्त्री जी ने कहा, चल नदी किनारे। सब लोग नदी के किनारे पहुंच गए। विठोबा ने राम 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 इस प्रकार जोर जोर से राम नाम का जय घोष करना प्रारंभ किया और देखते ही देखते जैसे व्यक्ति साधारण सड़क पर चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, विठोबा नदी के इस किनारे से उस किनारे पर पहुंच गया। शास्त्री जी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वहां खड़े तमाम लोग ये देखकर चमत्कार हो गया, ये सोचकर मन ही मन आश्चर्य कर रहे थे और राम नाम की शक्ति को देखकर मन ही मन प्रेरित हो रहे थे। वहां खड़े सभी लोगों ने राम जी के नाम का जय घोष करना प्रारंभ कर दिया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मन ही मन शास्त्री जी सोचने लगे, मेरे कहने से राम जी के नाम से चलकर ये नदी के इस पार से उस पार पहुंच सकता है, ये झूठा तो नहीं है। देखता हूं राम जी के नाम से। मन में संदेह का बीज पड़ गया। शास्त्री जी नदी के भीतर पैर रखते हैं, 2-4 कदम चलते हैं कि नदी की धारा में वे फंसते से नजर आते हैं। पुनः अपने पैर पीछे कर लेते हैं। उन्होंने सोचा, ये क्या हुआ। सर खुजाकर वे सोचने लगे, सोचते सोचते स्वयं ही उस गुत्थी में खोते जा रहे थे। भीतर ही भीतर उन्हें अपनी श्रद्धा की जो कमी थी उसकी वजह से उनका मन कचोट रहा था। वे सोच रहे थे, मैं सिर्फ धार्मिक हूँ, मेरे मन में प्रभु के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इस व्यक्ति ने मेरे कहे अनुसार राम जी का नाम रटा, किंतु श्रद्धा और विश्वास से रटा, इसलिए इसके जीवन में चमत्कार हुआ। भाई बहन, ध्यान देने योग्य बात यही है, आप किसी से दीक्षा लेकर नाम रटें, प्रभु को अपना मानकर नाम रटें, सर्व गुरु श्री हनुमान जी को अपना गुरु मानकर नाम रटें, जिस किसी भी तरह नाम का आप दान ग्रहण कर लें, नाम को ग्रहण कर लें और नाम को रटना प्रारंभ कर दें, वो फलीभूत हो सकता है, उससे चमत्कार उत्पन्न हो सकता है। किंतु प्रथम शर्त यह है कि नाम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जपा जाए तो वह अधिक फलदायी, शीघ्र फलदायी, तत्काल उसका प्रभाव आपके जीवन पर प्रकट होने लगता है। नाम का प्रभाव तो आना ही है, किंतु जब अभाव से, कुभाव से, बिना मन नाम रटा जाएगा तो धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि कर वह प्रभावी होने लगेगा। किंतु वही नाम जब श्रद्धा और विश्वास पूर्वक धारण किया जाएगा, गुरु की सम्मति से प्राप्त किया जाएगा, जब वही नाम पूर्ण और पूर्ण विश्वास के साथ निरंतर जपा जाएगा तो उसका प्रभाव शीघ्र फलीभूत होगा। जीवन में चमत्कार होंगे, जीवन पर प्रभाव आएगा, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे, जीवन में आनंद ही आनंद छाने लगेगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, श्रद्धा और विश्वास से रघुनाथ जी के नाम को जपिए, कल्याण निश्चित होगा। जय श्री हरि।